तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि इसके अंदर जो एलजी का जो इन्वर्टर फ्रीज होता है ना, उसके अंदर ये जो सारे पार्ट लगते हैं, इन पार्टों का नाम क्या होता है और इनका काम क्या होता है। समझ रहे हैं ना, इनका नाम क्या होता है और काम क्या होता है। इन सबको हम विस्तृत से क्या करेंगे, समझेंगे कि हाँ इनका नाम क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं है, इनके नाम का ही उनको पता नहीं है कि इनका नाम क्या होता है। काम करने की दूर की बात है, समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो में इनके नाम के बारे में भी जानेंगे और काम के भी बताएंगे कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो पहला पार्ट ये दिख रहा है ना, ये जो पहला पार्ट दिख रहा है ये कौन सा होता है, फ्यूज होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारी लगती है क्या, वरिस्टर। इसका दो नाम होते हैं, कोई कोई भी कहता है और क्या कहता है, वरिस्टर भी कहता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं, ज्यादातर वरिस्टर ही बोले जाते हैं। इनका काम क्या होता है, समझ रहे हैं ना, इनका काम क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हम थोड़ा सा इनके बारे में डायग्राम बना के समझा देते हैं कि हाँ किस प्रकार से ये लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा बाबू, लाइन। यहाँ से क्या निकलेगी, लाइन। यहाँ से क्या निकलेगा, न्यूट्रल। समझ रहे ना, जब यहाँ से हमारा लाइन निकलती है, यहाँ से लाइन निकलती है तो आगे यहाँ पर हमारा लगता है क्या, फ्यूज लगता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा क्या लगता है, फ्यूज। फ्यूज के बाद यहाँ पर लगा है ना फ्यूज, देखिए यहाँ क्या लगा है, फ्यूज। यहाँ से सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, आगे जाती है। ठीक है, और यहाँ से हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। यहाँ तक हमारा न्यूट्रल क्या है, डायरेक्ट जा रहा है। समझ रहे ना। अब इसके बाद जब न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, इसके बाद बीच में लगता है क्या, वरिस्टर। क्या लगता है, वरिस्टर। जो आपको पॉइंट दिख रहा है क्या होता है, वरिस्टर होता है। ये बीच में ऐसे हमारा लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लग गया क्या, वरिस्टर। समझने के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वरिस्टर। वरिस्टर में कितने पॉइंट हैं, दो पॉइंट। एक इसका तार किस में लगेगा, न्यूट्रल में। एक तो किस में लगेगा, फेस में। ऐसे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारी सप्लाई आगे निकलती है। यहाँ से सप्लाई हमारी क्या है, आगे। इससे भी कहाँ निकलती है, आगे निकलती है। कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ फ्यूज लगा है, यहाँ क्या लगा है, फ्यूज। समझ रहे हैं, यहाँ पर फ्यूज लगा है। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक हमने समझ लिया कि यहाँ से सप्लाई निकली फ्यूज के पास और वरिस्टर के पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारी सप्लाई आगे निकल रही है, किसमें, फ्यूज में। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगा है आपका बीच के अंदर क्या, एनटीसी। क्या लगा है, एनटीसी। एनटीसी के भी वैसे ही देख, ब्लैक कलर का दिख रहा है, जी सर, ब्लैक कलर का दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हमारा ई है एनटीसी। क्या लगा है, एनटीसी। एनटीसी से कितने तार, दो तार। ये किस में लगता है, सीरीज में लगता है। किस में लगता है, सीरीज में। अब यहाँ से हमारा फेस पहुंचा आगे, सॉरी देखिए फेस हमारा पहुंचा इसके अंदर और यहाँ से फेस हमारा आगे पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद देख रहे हो कि न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। थोड़ा सा देखिए डायग्राम के अंदर हमने कलर को चेंज कर दिया है तो इससे कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से हमारा पहुंचा न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में फिर यहाँ पर देख रहे हो क्या लगा है, एनटीसी। एनटीसी लगी है। क्या लगी है, एनटीसी लगी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका फिर से लगा देंगे हम क्या, एनटीसी। एनटीसी क्या लगा देंगे, एनटीसी। अब एनटीसी फिर किस में लगा है, सीरीज में लगा है। फिर यहाँ से न्यूट्रल हमारा आगे जा रहा है। न्यूट्रल हमारा कहाँ जा रहा है, आगे की साइड में हमारा निकल जा रहा है। ठीक है ना, जब आगे की साइड में हमारा न्यूट्रल निकलेगा, ब्रिज रेक्टिफायर क्या लगा होगा, ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ तक आएगा। समझ रहे ना, आएगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर के पास देख रहे हैं कि इसके अंदर कुल 4 पिने होंगी। कितने पिने, 4 पिने होंगे। ठीक है ना, तो इन 4 पिनों में जो अंदर वाले पर देखेंगे तो ऐसा लहरता हुआ सिंबल होगा, ऐसा होगा लहरता हुआ। और एक पे होगा क्या, प्लस। क्या होगा, प्लस। और एक पे होगा माइनस। समझ रहे ना, क्या होगा, माइनस। तो देखो अब यहाँ से सप्लाई जो हमारी निकली न्यूट्रल की, यानी कि यहाँ से सप्लाई निकली डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ब्रिज के पास। कहाँ जाएगी, ब्रिज के इन दोनों पॉइंटों में एक पे जाकर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ से देखो अंदर अंदर ब्रिज में भी देखो, यहाँ से ध्यान से क्या दिखा रहा है, लहरता हुआ नहीं, एसी का सिंबल दिखा रहा है। तो ब्रिज के जो अंदर अंदर वाली पिने होती है, इस पे क्या होता है, एसी वोल्टेज पे होता है। तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट पहुंचा कहाँ, ब्रिज के पास। देखो न्यूट्रल हमारा यहाँ से निकला, न्यूट्रल हमारा यहाँ से निकला और डायरेक्ट हमारा कहाँ गया, ब्रिज रेक्टिफायर के पास आ गया। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से देखोगे तो हमारा क्या निकलेगा, फेस। अब फेस जब निकलेगा ना तो बीच में देखो जैक में लगा है OLP। क्या लगी है, OLP। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप लगा देंगे OLP। ठीक है ना, क्या लगा देंगे, OLP। OLP के कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। तो फेस जब हमारा किससे निकलता है, एनटीसी से। कहाँ निकलता है, एनटीसी से। तो डायरेक्ट कहाँ जाता है, OLP में। अब OLP से के बाद आउट होके कहाँ जाएगा,
ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले पॉइंट में, समझ रहे कहा जाएगा, बीच वाले पॉइंट में, समझ रहे ना। तो अब यह देख रहे हो सीधे सीधे हम यहाँ तक जहां तक फेस जाना चाहिए था, यानी जहां तक एसी सप्लाई जाना चाहिए था। अब यही सर्किट जो डायग्राम होता है इसके अंदर क्या होता है, बना होता है, इसके अंदर क्या होता है, बना होता है। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि ये पूरा डायग्राम जो एसी सप्लाई का जो डायग्राम होता है हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बना दिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से जब हमारा न्यूट्रल और फेस निकलता है ना, तो आगे की साइड में हमारा जाता है तो लगा होता है क्या, एमओवी, क्या लगा होता है, एमओवी, या तो वरिष्ठर कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, वरिष्ठर कहते हैं। इसका काम होता है कि न्यूट्रल और फेस में लगा है, न्यूट्रल और फेज में लगा है, ठीक है। तो इसका काम होता है कि यदि किसी कारण से यहाँ पर 200 प्लस 250 प्लस वोल्टेज हो गए, कितना हो गए, 250 प्लस वोल्टेज हो गए, ठीक है ना। तो 250 प्लस वोल्टेज होंगे ना, तो इसके अंदर कुछ धातु होती है, कुछ क्या होती है, धातु होती है। जब ज्यादा वोल्टेज होते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, धातु वो पिघलने लगती है, क्या होती है, पिघलने लगती है। जब इसके अंदर धातु पिघलने लगती है तो जब पिघल जाती है तो इसके दो पॉइंट आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। जब टच हो जाते हैं इस प्रकार से, देख रहे हैं ना, जब पिघल गई तो ये पॉइंट आपस में क्या हो गए, टच हो गए। जब ये टच हो गए तो ये न्यूट्रल और फेस में क्या हो करेगा, शॉर्ट करेगा, क्योंकि किसमें जुड़ा है, न्यूट्रल में इसका एक सिरा और दूसरा सिरा फेस में जुड़ा है। तो न्यूट्रल फेस में क्या होगा, शॉर्ट होगा। जब शॉर्ट होगा तो न्यूट्रल और फेस पे क्या पड़ेगा, लोड बढ़ेगा। जब क्या बढ़ेगा, लोड, और जब लोड बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या लगा है, फ्यूज लगा है। ये फ्यूज बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। जब आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी तो आगे जो हमारे पार्ट ये सब लगे हैं ना, ये सब जो पार्ट लगे हैं वो खराब होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, खराब होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये फ्यूज और ये वरिष्ठर, ये दोनों क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस। 250 वोल्टेज से अगर ओवर वोल्टेज होंगे तो आगे के ब्रिज रेक्टिफायर, आगे के जो इसके अंदर पीसीबी के अंदर पार्ट लगे वो खराब होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से सप्लाई जाती है एनटीसी में, किसमें जाती है, एनटीसी। ये भी एक प्रकार के दोनों क्या है, एनटीसी है, एनटीसी, ये भी क्या है, एनटीसी, ये भी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। इसका पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। यदि यहां से वोल्टेज चले गए किसी कारण से तो इनमें भी अगर ओवर वोल्टेज होगा, क्या होगा, ओवर वोल्टेज होगा, तो ये भी अपने आप को क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और यहाँ से सप्लाई जाना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो कुल मिला जुला करके ये भी दोनों फ्रिज के अंदर, यानी कि पीसीबी के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये वरिष्ठर के अलावा ये भी दोनों एनटीसी जो लगे ये भी क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, ये भी क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है ना। इसके बाद आगे हमारा क्या है, ओवरलोड। क्या है, ओवरलोड। ये ओएलपी लगती है, यहाँ से फेस हमारा ओएलपी कंप्रेसर के पास लगती है कि कंप्रेसर चलते चलते यदि किसी कारण से क्या हो जाए, ओवर हीट हो जाए, तो ओएलपी यहाँ से सप्लाई क्या कर देगी, कट कर देगी। जब ओएलपी सप्लाई कट कर देगी तो ब्रिज के पास फेस नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ से अपना आगे का काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ओएलपी का काम होता है यहाँ पर सेफ्टी करने के लिए। तो जो यहाँ से आपको देख रहे हैं कि जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में और हमारा यहाँ पर, ये सब क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। इन सारे जो आगे के जो पार्ट लगे हैं पीसीबी के अंदर, ये सारे जो पार्ट लगे हैं उनको क्या करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए एमओवी, एनटीसी और ओएलपी और फ्यूज, ये हमारे सारे क्या होते हैं, सेफ्टी डिवाइस होते हैं, ठीक है। यदि हमें पावर को चेक करना होगा, यदि तो हम यहाँ से मल्टीमीटर को यहाँ से लगाएंगे और सीधे के इधर सप्लाई जा रही है ब्रिज रेक्टिफायर के, तो यहाँ से सप्लाई एक तो पिन यहाँ पर आनी चाहिए। इसका मतलब बीच में जो एनटीसी लगा ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर लाइन की सप्लाई को अगर हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ तक आना चाहिए, ओएलपी तक आना चाहिए, ओएलपी तक। तो यहाँ से जब हम मल्टीमीटर के तार को रखेंगे तो यदि आपका फ्यूज सही रहेगा, वरिष्ठर सही रहेंगे, एनटीसी सही रहेगा, तो डायरेक्ट सप्लाई कहाँ आएगी, ओएलपी के पास, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीमीटर को हम रखेंगे तो ओएलपी का ये पॉइंट है, यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। और इसके बाद देख रहे हैं कि ओएलपी के दूसरे पॉइंट आउट होकर कहाँ जा रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर, तो यहाँ से चेक करेंगे तो सप्लाई यहाँ तक जानी चाहिए, समझ रहे हैं ना। बस इतना ही। इसके अंदर कौन सी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है। क्या आती है, एसी सप्लाई आती है, समझ रहे हैं ना। बकिया इसके बाद जब ब्रिज से हमारा निकलता है, जब ब्रिज से हमारा सप्लाई निकलती है तो क्या निकलता है, डीसी निकलता है, ठीक है। तो इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। एसी से क्या बनाना, डीसी बनाना। जब इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई मिलता है तभी प्लस और माइनस यानी ये क्या बनाता है, डीसी बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, डीसी बनाता है। तो ब्रिज का काम होता है कि क्या बनाना, डीसी सप्लाई बनाना। इसके बाद जितने भी सेक्शन आपको दिख रहे हैं पीसीबी के अंदर, सब किससे काम करते हैं, डीसी पे काम करते हैं। किस पे करते हैं, डीसी। सेशन हमने आपको समझाया
फ्रिज का जो इतना सेशन हमने क्या कर दिया, समझाया, सब किस पे था, एसी पे था। किस पे था, एसी पे। यहाँ तक जो ये चीज लगी थी उसको समझने के लिए काफी क्या है, आसान है। यहाँ से आप क्या कर सकते, पूरा डायग्राम समझ में आ गया कि कहां पर कौन सी सप्लाई कैसे क्या हो रही है, पहुंच रही है, समझ रहे हैं ना। यदि आपको तुरंत यहाँ पर चेक करना है, थोड़ा सा मैं चेक करना भी बता देता हूँ शॉर्टकट में, तो इसको कहां सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। तो जो डायग्राम यहाँ पर बना है ना, उसी डायग्राम को हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, हमने कहा था कि सीधे हम यहाँ से एन वाला पॉइंट, पीसीबी का एन वाला पॉइंट, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट कहां पर आता है, देखो ब्रिज रेक्टिफायर। तो दो पिने यहाँ पर दिख रही हैं ब्रिज के पास, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर आना चाहिए। देखो शो हो रहा है ना, बीप की आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बीच में क्या लगा है, एनटीसी लगा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, बता रहा है। कितना आ रहा है, कुछ ना कुछ आया, यानी बिल्कुल यहाँ तक सर्किट हमारी क्या है, ओके। इसके बाद हम किसको चेक करेंगे, लाइन को। किसको चेक करेंगे, लाइन को। तो लाइन को हमने बताया कि लाइन को जब हम चेक करना है तो डायरेक्ट लाइन से डायरेक्ट सप्लाई अपना फ्यूज से होकर, एमयूवी से होकर के और एनटीसी से होकर डायरेक्ट कहां जाती है, ओएलपी के किसी एक पॉइंट पे जाएगी। तो ओएलपी है ना, तो यहां से चेक करेंगे इनके दोनों पॉइंटों में किसी एक पे सप्लाई आनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां से यहां तक सर्किट हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए मल्टीमीटर में कुछ आ रहे हैं, तो यानी कि ये सर्किट हमारी बिल्कुल सही है। यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ पर भी आ रहे तो इसका मतलब ये जैक हमारा क्या है, खराब। देखो इस पे आ रही है, नहीं आ रही है, सिर्फ इस पे आ रही है ना, यानी यहाँ तक भी हमारा क्या पहुंचा, लाइन पहुंचा, और यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल पहुंचा। अब यहाँ से जब हम चेक करेंगे, यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ तक ब्रिज के पास जिधर यहाँ पर क्या आना चाहिए, आनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल लाइट यहाँ तक हमारी क्या है, ओके है। इसके बीच के अंदर कोई भी फॉल्ट हमारा, मतलब कोई भी हमारा फॉल्ट नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से देखें, डायरेक्ट हम लाइन से चेक करेंगे कहाँ, ब्रिज के पास। यहाँ से लाइन से चेक करेंगे कहाँ, ओएलपी के एक पॉइंट में, और ओएलपी से चेक करेंगे कहाँ, ब्रिज रेक्टिफायर के पास, समझ रहे ना। तो ये हम बस इतना है, पीसीबी कोई भी पीसीबी आप लेंगे, जितने भी पीसीबी आपके मॉडल के अंदर होगी, समझ रहे ना, फ्रिज के अंदर जो भी पीसीबी लगेगी, चाहे सैमसंग हो चाहे कोई भी फ्रिज हो, सबके अंदर इतना ही तक। जब ब्रिज के पास जितने भी पावर निकलेंगे, ब्रिज के पास से जितने भी पावर आउट होगा, सब क्या होगा, डीसी होगा। ब्रिज के पास तक खाली हमारा सप्लाई क्या आती है, एसी आती है, इसके बाद सब किसमें बच जाती है, डीसी। तो इसके अंदर आपने समझ लिया कि ओएमवी क्या करता है, न्यूट्रल फेस में शॉर्ट करवा करके सेफ्टी देता है, फ्यूज उड़ जाता है। एनटीसी भी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी से क्या बनाना, डीसी बनाया। इसके बाद यहाँ से जब ये डीसी बनाता है ना, देखो अब यहाँ से जब हमारा एक क्या करता है, डीसी बनाता है, कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये शुद्ध डीसी नहीं बना पाता है, ये शुद्ध डीसी क्या होता है, नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर क्या लगा है, कैपेसिटर, ई उसको शुद्ध डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, समझ रहे ना, क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगर किसी कारण से यदि शुद्ध डीसी नहीं बन पाता इससे भी, तो यहाँ पर एक सादा कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है, सादा। ये भी इसको क्या करता है, फिल्टर करता है, पावर को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लगा है, स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी है। इसका काम होता है कि 15 वोल्टेज डीसी बनाना, क्या बनाना, 15 वोल्टेज डीसी बनाना, समझ रहे ना। जब यहाँ से एक 300 वोल्टेज, देखो यहाँ से जब हमारा पावर निकलता है ना, यहाँ से जब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से 300 प्लस वोल्टेज हमारे क्या बोलते हैं, डीसी बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिद्ध डीसी नहीं होते। शुद्ध बनाने के लिए किसका, इन कैपेसिटरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे जब निकलते हैं तो हमारे शुद्ध डीसी निकलता है, क्या निकलता है, शुद्ध डीसी निकलता है। जब शुद्ध डीसी निकलता है तो यहाँ पर एक पहला डीसी हमारे यहाँ पर जाता है, जिसका काम होता है क्या, ये स्टेप डाउन रेगुलेटर क्या होती है, आईसी होती है। इसका काम होता है 15 वोल्टेज डीसी बनाना, ठीक है। जब ये 15 वोल्टेज डीसी निकालती है तो यदि ये किसी कारण से शुद्ध नहीं है तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगता है, क्या लगता है, ट्रांसफार्मर। ये इसको क्या करता है, शुद्ध करता है। और जब ये 15 वोल्टेज डीसी हमारा पहुंचता है, यहाँ पर ये देते हैं 7805 के रेगुलेटर आईसी लगा है, क्या है, 7805 का रेगुलेटर आईसी लगा है। जब इसको 15 वोल्टेज मिलता है, इसको कितना मिलता है, 15 वोल्टेज मिलता है, तो ये 5 वोल्टेज डीसी निकालता है, क्या निकालता है, 5 वोल्टेज डीसी निकालता है, ठीक है। जब ये 5 वोल्टेज डीसी निकालता है तो डीसी हमारी किस पे आती है, माइक्रो कंट्रोलर पे। किसको, माइक्रो कंट्रोलर पे। तो माइक्रो कंट्रोलर जो आईसी लगी हुई है, समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ से जब हमारा 5 वोल्टेज डीसी निकलता है तो सीधे आता है माइक्रो कंट्रोलर आईसी पे। तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी हमारी क्या हो जाती है,
ऑन हो जाती है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी हमारी ऑपरेट हो जाती है, ऑन हो जाती है। और यहाँ से सिग्नल देने के लिए ये जो पार्ट लगा इसका नाम होता है आईपीएम। क्या होता है? आईपीएम। अब यहाँ से सिग्नल देने के लिए हमेशा ये क्या होती है? तैयार रहती है कि हाँ अब तुमको क्या क्या करना है। और इस आईपीएम का जो काम होता है यहाँ पर कंप्रेसर को क्या करने के लिए? चलाने के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगते हैं डीसी कंप्रेसर ना, उन सभी का मालिक कौन होता है? आईपीएम होता है। जब जब ई कहेगा तभी तभी ये ऑन ऑफ होगा, समझ रहे ना? यानी कब इसको स्लो चलना है, कब फास्ट चलना है, सब कौन काम करेगा? आईपीएम काम करेगा, समझ रहे ना? तो यहाँ से जब तक इसको 5 वोल्टेज नहीं मिलेंगे नहीं, तब तक हमारा इसके अंदर आईपीएम मतलब एक्टिवेट नहीं होगा और इसके बाद हमारा कंप्रेसर चलने वाला नहीं है, समझ रहे ना? इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया? आईपीएम जो कि कंप्रेसर को क्या करने के लिए? चलाने के लिए। माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो कि इसको ऑपरेट करने के लिए। 7805 जो कि माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए। स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी जो कि इसको 78 को क्या करने के लिए? 15 वोल्टेज देने के लिए, समझ रहे ना? इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑटो कपलर होता है। क्या होता है? ऑटो कपलर। ऑटो कपलर का काम होता है इस माइक्रो कंट्रोलर को संकेत देना। क्या करना? संकेत देना कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है, ये जो क्या है? थर्मोस्टेट है, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कूलिंग कितना है कितना नहीं है। तो थर्मोस्टेट की जो कूलिंग को संकेत करता है क्या? ऑटो कपलर। ऑटो कपलर बताता है किसको? माइक्रो कंट्रोलर को। और माइक्रो कंट्रोलर किसको बताती है? थर्मोस्टेट को, अरे सॉरी आईपीएम को। और आईपीएम किसको बताता है? कंप्रेसर को, कि कब इसकी स्पीड को कम करना है, कब स्पीड को क्या करना है? ज्यादा करना है, समझ रहे ना? तो यहाँ से हमारे फंक्शन जो होते हैं, क्योंकि जब फ्रिज के अंदर कूलिंग होगा तो कंप्रेसर बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए यहाँ से जो हमारी सप्लाई निकलती है, तो ये जो किसको कहता है? ऑटो कपलर को। और ऑटो कपलर किसको कहता है? माइक्रो कंट्रोलर आईसी को। और माइक्रो कंट्रोलर आईसी किसको कहती है? आईपीएम को, कि कब कंप्रेसर को चालू होना है, कब क्या करना है? बंद होना है, कब स्पीड बढ़ाना है, कब क्या करना है? कम करना है, समझ रहे ना? तो यहाँ पर आप देखें कि इसके बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब क्या है? डायोड है। ये सब क्या है? डायोड है, समझ रहे ना? इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे क्या है? रेजिस्टेंस है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये भी सब क्या है? कैपेसिटर है। ये सब क्या है? कैपेसिटर है, ठीक है? और इसके अंदर जो छोटी छोटी ये भी क्या है? एसएमडी टाइप क्या है? रेजिस्टेंस है। एसएमडी टाइप क्या है? रेजिस्टेंस है। इनको भी एसएमडी बोला जाता है, ठीक है? ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। अगर इनकी वैल्यू देखना है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? समझ रहे ना? इसको देखने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का, तब इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी कि इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, समझ रहे ना? तो धीरे धीरे आपने देख लिया कि इन पार्टों, इस पीसीबी के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उनका काम क्या क्या होता है, सब कुछ हमने क्या कर दिया है? बता दिया है, समझ रहे ना? तो ध्यान से अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो इसके अंदर पीसीबी के अंदर जो भी पार्ट होते हैं हमने बहुत ही सरल भाषा के अंदर इन लोगों को क्या कर दिया है? समझा दिया है, समझ रहे ना? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के काम भी हम क्या करते हैं? सिखाते हैं। जितने भी आप देखेंगे कि लगभग हम यहाँ पर समझिए कि 50% काम तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, पीसीबी के अंदर हम क्या करते हैं? बता देते हैं यहाँ कौन से पार्ट कहाँ पर किसका क्या वर्क होता है, कैसे यहाँ पर सप्लाई जाती है, ठीक है? तो अगला जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसके अंदर सप्लाई को हम क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे कि हाँ कहाँ पर कितने वोल्टेज जाने पर हम अपने सारे पार्टों को ओके मानेंगे, समझना? सारे पार्टों को क्या करेंगे? ओके मानेंगे, ठीक है? तो यदि आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके कोर्स का पूरा डिटेल का जानकारी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।